हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ आयुर्वेदा डॉक्टर डॉक्टर साक्षी हैं, जो कि अपना कोविड एक्सपीरियंस शेयर करने कर रही हैं और वो बता रही हैं कि क्या-क्या मेजर्स को लेना चाहिए आफ्टर पोस्ट कोविड और कुछ तरह का अगर एंग्जायटी डिसऑर्डर होता है और हमें कुछ एंग्जायटी फील होता है, तो उसको हम किस तरह से टैकल करें। अनफॉर्चुनेटली आज डॉक्टर साक्षी हमारे साथ लाइव नहीं है वन टू वन इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो एक वीडियो के माध्यम से हमारे साथ शेयर किया है। Hello everyone, myself Dr. Sakshi, and today I'll be sharing my COVID experience with all of you. I hope it will get you some help. First of all, I want to tell you that whenever a person get diagnosed with COVID-19, it really creates a panic between the patient and their family members too. बट हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगर किसी पेशेंट को कोविड पॉजिटिव आया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी लाइफ रिस्क पर ही है। इसका ये मतलब है कि उसे एक डिज़ीज़ हुआ है या इट्स अ पैंडेमिक और बहुत ही सीरियस डिज़ीज़ है, काफ़ी लोगों की जानें भी गई है इस वजह से। बट स्टिल हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिम्टम्स देखने चाहिए कि जो भी पर्सन कोविड-19 से इफ़ेक्टेड है उसको क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके हिसाब से हमें इस डिज़ीज़ को टैकल करना चाहिए, ना कि बस कोविड सुन के हम डर जाएं, परेशान हो जाएं कि हमें कोविड हो गया है। कोविड से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कोविड से डरने की बजाय हमें कोविड को कैसे टैकल करना है इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर कोई आपके घर में कोविड पॉजिटिव आता है तो हमें उसकी केयर करनी चाहिए। सबसे पहले उसे मेंटली हमें प्रोत्साहित करना चाहिए या कहें कि उसे एनकरेज करना चाहिए कि वो कोविड पॉजिटिव हो गया है ये सोच के पैनिक ना क्रिएट करे अपने माइंड में, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ये सोचकर कि मुझे कोविड है, कहीं मैं मर ना जाऊँ या ऐसा कुछ भी सोचकर नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा आते हैं, वो साइकोलॉजिकली इतने परेशान हो जाते हैं, वो ये नहीं सोच पाते कि उन्हें नेक्स्ट स्टेप लेना क्या चाहिए। सेम इज़ विद द फैमिली। जैसे पेशेंट्स आते थे हमारे हॉस्पिटल में, हम उन्हें बताते थे कि आपके पेशेंट कोविड पॉजिटिव हैं, सो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता था उन लोगों में। पीपल यूज़ टू बी लाइक कि अच्छा पेशेंट को कोविड है, सबसे पहले उनका क्वेश्चन यही होता था कि वो बच तो जाएंगे, चाहे पेशेंट को कोई सिम्टम्स ना हो, कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी ना हो, बस माइल्ड सा फीवर हो, तब भी वो लोग बहुत घबरा जाते थे। इट इज़ यूजुअल, क्योंकि ऐसा पेंडेमिक का ऐसा पिक्चर क्रिएट है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सोसाइटी में, कि डरना ज़रूरी भी हो गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग डर के बिना मानते नहीं हैं। और लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस साल जो कोविड का हमने रूप देखा है, दैट इज़ वेरी ड्रास्टिक एंड वेरी डेंजरस टू। हाँ, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट है। एंड एज अ डॉक्टर मैंने जो भी कोविड पेशेंट्स देखे हैं उनमें सबसे पहले उनको साइकोलॉजिकली हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने आप को बीमार ना समझें, ये सोचें कि हम ठीक हो सकते हैं या हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हमें एज अ डॉक्टर हम पेशेंट को समझाते हैं, उनके अटेंडेंट्स को समझाते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत तभी है जब उनको कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो, ना कि माइल्ड फीवर हुआ और एडमिट हो जाओ। बिकॉज हॉस्पिटलाइज होने के बाद वहाँ पे और भी पेशेंट्स हैं जिनको ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पे कोविड है, उनका सेकेंडरी इन्फेक्शन वो ले सकते हैं, या फिर और कोई पेशेंट है या और कोई लोग हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, उन्हें कोविड हो सकता है। तो हमें पेशेंट के साथ साथ बाकी लोगों की भी सेफ्टी देखते हुए ट्राई करना चाहिए। अगर पेशेंट को ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं है तो वो ट्राई करे अपने घर पे रहने के लिए, और ट्राई करें कि अच्छे से अच्छी प्रॉपर न्यूट्रिशंस डाइट ले। कई बार पेशेंट्स को होता है, कोविड में मोस्ट कॉमन है कि पेशेंट को ड्राई थ्रॉट हो जाता है। उस केस में डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं ड्राई थ्रॉट हो गया है, सांस नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बार बार गाढ़े बना के पीने चाहिए, या ग्रीन टी पी सकते हैं, या फिर हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। और हल्दी दूध इज़ कॉल्ड एज गोल्डन मिल्क, सो यू कैन अंडरस्टैंड। और ये तो इतना कॉमन है हमारी जो, मैंने बीएमएस किया है, सो आई कैन टेल यू कि हमारी जो किचन है, इंडियन किचन कंसिस्ट ऑफ मैनी ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन मेडिसिन। हाँ, लेकिन उसका एक प्रॉपर हमारे पास होना चाहिए एक प्रिस्क्रिप्शन। ये नहीं है कि मैंने कह दिया कि हाँ किचन में बहुत सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं तो हम कुछ भी खा लें। नहीं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। बट अदर देन दैट, अगर आपके घर में आप हैं
तो आप काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। अमृता गिलोय जिसे बोलते हैं, उसका नाम ही अमृता है, सो यू कैन अंडरस्टैंड अमृता अमृत। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, नॉट ओनली इन कोविड, इन एनी डिजीज़। और उसके अलावा गोल्डन मिल्क, टर्मरिक मिल्क, वो तो इतना इजीली अवेलेबल है, मतलब उसको तो कोई भी ले सकता है। टर्मरिक मिल्क हेल्प इन बूस्टिंग आर इम्यूनिटी। और उसके साथ साथ च्यवनप्राश है और बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं जो हम एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद उनको इजीली ले सकते हैं, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम है या ना के बराबर हैं। लेकिन हमें इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोविड पेशेंट को बेड रेस्ट रखना चाहिए, और अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा सीरियस है और आप हॉस्पिटलाइज हो गए हैं तो घबराने की, पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में रखनी चाहिए। ए पर्सन शुड बी साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोविड हो गया तो ओ माय गॉड अब हम क्या करें, अब हमारा क्या होगा, हम बचेंगे नहीं बचेंगे। हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए, नॉट ओनली इन कोविड, इन एनी डिजीज़ और एनी कंडीशन सिचुएशन इन लाइफ। सो अगर ऐसा भी कुछ है कि आप हॉस्पिटलाइज हो गए हैं तो पेशेंट के साथ साथ उनको हेल्थ केयर वर्कर्स जो ट्रीट कर रहे हैं या जो उनके पेशेंट के साथ रिलेटिव्स हैं, उन्हें उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि वो ठीक हो जाएंगे, ना कि उनके साथ साथ वो खुद भी घबराएं कि इन्हें कुछ हो गया है, वो उन्हें कहीं हमारे पेशेंट को कुछ हो ना जाए, हम इन्हें खो ना दें। ऐसे थॉट्स माइंड में बिल्कुल नहीं लाने चाहिए, और साथ साथ अपना भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर घर में किसी एक फैमिली मेम्बर को है तो दूसरे को भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। साथ ही साथ अगर आपके घर में आपके पेशेंट हैं जो होम आइसोलेटेड हैं तो उन्हें आइसोलेटेड ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई उनके पास जा रहा है, उन्हें एक अलग रूम में रखें, सिर्फ एक ही फैमिली मेम्बर उनकी केयर करे, उनकी मेडिसिन्स करे, उनका ध्यान रखे। हर कोई उनके कांटेक्ट में ना आए, स्पेशली बच्चों को दूर रखें, बिकॉज़ बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन बच्चों को फिर भी दूर रखना चाहिए। इट इज़ फॉर देयर प्रिकॉशन एंड अदर्स टू। साथ ही साथ हमें इस चीज़ का मेन ध्यान रखना चाहिए जो गवर्नमेंट हर जगह पे बोल रही है, हर हॉस्पिटल में हम देखते हैं, प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना, और अपने आप का आसपास का एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स बिल्कुल क्लीन रखना, एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना, फिर चाहे आप अपने घर पे हैं या कहीं बाहर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे पेंडेमिक में हमें घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जॉब की वजह से या कुछ और अपने रीजंस की वजह से घर से बाहर जाना पड़ता है, तो उन लोगों को अपनी सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने हैंड सैनिटाइजेशन का बिल्कुल ध्यान रखें, अपनी ओरल केयर रखें। जैसे कि कोविड पेशेंट में ड्राई थ्रोट के बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, तो उसके लिए कोई और सॉल्यूशन नहीं है अदर देन ओरल केयर। पेशेंट को अपनी ओरल केयर करनी चाहिए, या अगर वो नहीं कर सकते तो उनके साथ में जो है उनको उनकी ओरल केयर करनी चाहिए। ओरल केयर के साथ साथ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कोविड है किसी को, तो उसके लंग इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लंग इन्फेक्टेड होते हैं, बाकी ऑर्गन्स भी इफेक्टेड होते हैं। कई केसेस इस बार देखने को मिले हैं जिसमें लोगों को स्मेल नहीं आ रही है, कुछ होते हैं कि टेस्ट नहीं आ रहा है, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम है, किसी को बहुत ज़्यादा लूज मोशंस है, वॉमिटिंग है, किसी को सिर्फ फीवर आके रह गया है। तो इन सब चीज़ों के अलग अलग ट्रीटमेंट है, और उसी के हिसाब से हमें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, चाहे वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें हम या एलोपैथिक ट्रीटमेंट लें। और जब हम आयुर्वेदिक इस ट्रीटमेंट की तरफ चलें तो अगर किसी के लंग इन्फेक्टेड हैं तो हमें उसमें ध्यान देना चाहिए कि हमें उसके लिए योगा करना चाहिए। योगा में कोई ऐसे योगासन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम प्राणायाम या अनुलोम विलोम भी करते हैं या कपालभाति करते हैं, तो उससे भी हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं। मॉडर्न एलोपैथी मेडिसिन में पेशेंट्स को स्पायरोमीट्री करवाई जाती है। इट इज़ नथिंग बट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ दीज योगा प्राणायाम्स। तो इसमें ये हमारे लंग्स को एक्सपेंड करने का काम करते हैं, और वही हमारे ये प्राणायाम काम करते हैं। प्राणायाम इज़ मीन कि हमें अपने प्राणों को आयाम रखना चाहिए, हमें उन्हें कंट्रोल कैसे करना है, तो वो हम इन योगाज़ के थ्रू ईज़िली कर सकते हैं। और इसके लिए हमें कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हमें कोई स्पायरोमीटर भी नहीं चाहिए, हमें बस अपने रूम में या अपने घर की छत पर हम खुली हवा में बैठ सकते हैं मॉर्निंग टाइम में। और इस टाइम पे हमें सन बाथ भी लेना चाहिए। सन बाथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें विटामिन डी चाहिए। हम विटामिन सी ले रहे हैं, विटामिन जिंक ले रहे हैं, मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, विटामिन डी की भी टैबलेट्स ले रहे हैं। उसकी जगह अगर हम डायरेक्ट सन बाथ लें और साथ साथ हम योगा प्राणायाम करें सो इट इज़ वेरी यूज़फुल। और हम कोई एक्सटर्नल मेडिसिन भी नहीं ले रहे हैं, हम सब कुछ नेचुरली गेन कर रहे हैं अपने नेचर से।
इसके साथ साथ जब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो हम गुडुचि घनवटी ले सकते हैं, अश्वगंधा चूर्ण ले सकते हैं, या च्यवनप्राश तो मैंने पहले ही आपको बताया है। ये चीज़ें हम ले सकते हैं। इसके ये प्रिकॉशनरी मेडिसिन्स हैं, या फिर माइल्ड सिम्टम्स में हम इजीली ले सकते हैं। बट आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कभी भी कोई टैबलेट ना लें, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो। हमें खुद से डॉक्टर बनने की कभी ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत फेस करने पड़ते हैं। आयुर्वेदा इज़ नॉट लाइक के कोई भी ले सकता है, या देसी दवाई बोल के, या हाँ ये तो हमारे किचन में है, या हाँ ये तो मैंने वहाँ देखा मैं ले लेती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लेना चाहिए। And also with it, Ayush 64 is widely used in COVID-19. Many people have taken it और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। डॉक्टर्स ने कई जगहों पे इसे प्रिस्क्राइब किया है और उसका इतना अच्छा इफ़ेक्ट है कि इसे अब डॉक्टर्स इजीली दे रहे हैं और पेशेंट्स लेकर रिकवर भी हो रहे हैं। नाउ अगर हम अब देखें, इस कोविड में हमने ये देखा है कि पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा सीवियरिटी तक बीमार हुए हैं और उसके बाद ठीक भी हो गए हैं, लेकिन बहुत से पेशेंट्स ऐसे मैंने देखे हैं जिन्हें कोई ना कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम आ रही है, जो मेंटली रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ऐसा फेस देखा है कि उन्हें लग रहा है कि वो ठीक ही नहीं हो पाएंगे मेंटली। वो बस यही सोचते रहते हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हो सकती, मैं क्या करूँ, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। तो इस टाइम पे हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, साइकोलॉजिकली उन्हें पॉजिटिव माइंडसेट देना चाहिए कि वो ठीक हो रहे हैं या ठीक हो चुके हैं, या हम किसी भी तरह से उन्हें जिस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। अगर आपका कोई भी रिलेटिव है, या आपके घर में कोई है, या आस पड़ोस में कोई है जिसे आप देख रहे हैं कि उसे कोविड हुआ है और वो मेंटली रिकवर नहीं कर पा रहा है, वो बहुत ही पैनिक क्रिएट हो गया है उनके माइंड में, उन्होंने जो फेज़ को झेला है उसके बाद, तो उसके लिए हम किसी साइकेट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन ज़रूर ले सकते हैं और हमें लेना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम फिज़िकल डिफ़ॉर्मिटी के लिए एक डॉक्टर को दिखाते हैं, पेशेंट को एडमिट तक करवाते हैं हॉस्पिटल में, तो हमें मेंटल डिसऑर्डर के लिए भी करना चाहिए। ये जो इनके माइंड में एक पैनिक क्रिएट है, इट्स एन एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके लिए हमें एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो है या कोई साइकेट्रिस्ट है, वो आपके पेशेंट को इजीली ट्रीट कर सकते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें कैसे मैनेज करना है। ये चीज़ें कई बार हम घर पे नहीं कर पाते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस एज देयर रिलेटिव। लेकिन एक डॉक्टर को पता है कि उसे क्या दवाई देनी है, तो डॉक्टर को ये भी पता है कि उसे कैसे काउंसिल करना है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो उसके लिए आपको एक साइकोलॉजिस्ट का ओपिनियन तो लेना ज़रूर चाहिए। एट द एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि कोविड है, ये हम सबको पता है क्या डिज़ीज़ है, ये भी हम सब जान चुके हैं इतने टाइम में। और इसके साथ साथ हमें ये समझना चाहिए कि हमने अपने पेशेंट को, अपने रिलेटिव को, जब भी कोई डिज़ीज़ ऐसा हो रहा है तो उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। आई होप कि मेरी इन सब बातों से, इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। एंड ऑल्सो विद डैट इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर किसी को भी कोविड है या नहीं भी है, तो अपने हैंड हाइजीन का ज़रूर ध्यान रखें, मास्क हमेशा पहने और अपना ओरल केयर का ध्यान रखें। अगर कोई भी थोड़ी बहुत भी सांस लेने में तकलीफ़ है तो प्राणायाम तो ऑब्वियसली करना ही है, सबको करना चाहिए, अपना डेली रूटीन बनाना चाहिए। साथ साथ नेज़ल ड्रॉप्स भी आप डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल इन ऑल दैट थिंग्स। एंड इसके अलावा अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट लेते हैं, साइकोलॉजी का ओपिनियन लेते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पेशेंट को कोविड हो गया है, उसके बाद वो मेंटली अराउज़ नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ से, तो आप उसको ऐसे ही इग्नोर कर दें या ये सोचें कि थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई मेंटली पैनिक क्रिएट हो रहा है किसी के माइंड में, तो हमें उस चीज़ को ईज़िली नहीं लेना चाहिए, उसको हम इन कॉमन लैंग्वेज हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए और साथ साथ किसी काउंसलर की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके और पैनिक क्रिएट करके और किसी और डिज़ीज़ का रूप ले सकती हैं। इसके लिए जैसे कि हम कहीं पे भी सुनते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उनके मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग करना है। फिज़िकली तो वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेंटल हेल्थ है किसी की भी, वो फिज़िकल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट डालती है। ऐसा नहीं है कि कोई फिज़िकली ठीक है तो मेंटली उसको कुछ हो गया तो फिज़िकली कुछ होगा नहीं दोबारा। नो, बोथ आर इंटर रिलेटेड, बोथ फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। तो हमें दोनों चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए।
और उसके साथ साथ ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि हमें अपने प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, अपने आसपास के हाइजीन बिल्कुल मेंटेन करके रखना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और जितना हो सके आप अवॉइड करें घर से बाहर निकलना। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, इवन ग्रोसरीज आर ऑनलाइन। तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी सोशल गैदरिंग को तो हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। इस टाइम पे तो हम जितना ज़्यादा अपने घर रहें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उतना ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। और जिन लोगों को अपनी जॉब की वजह से घर से बाहर जाना पड़ता है, वो अपना सैनिटाइजेशन का ज़्यादा ध्यान रखें। और ये ध्यान रखें कि जब वो लौट कर वापस घर आते हैं तो आपके घर में और बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको आप इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। तो घर आते ही सबसे पहले अच्छा सा बाथ लें, उसके बाद ही सबसे मिलें। अपने कपड़े अलग रखें। और अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो ट्राई करें कि अपने आप को अपने बाकी फैमिली मेम्बर से आइसोलेट करके रखें और अपना कोविड टेस्ट ज़रूर करवाएं। इस चीज़ को बिल्कुल भी ये ना सोचें कि नहीं नहीं, मैं तो उससे थोड़ी देर के लिए मिला था, मुझे क्या हुआ होगा। मे बी आपको कुछ ना हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आपके किसी और फैमिली मेम्बर को हो सकता है। कोई ओल्ड एज पर्सन है या जो पहले से किसी डिजीज़ से है, जैसे किसी को हाइपरटेंशन है, कार्डियक पेशेंट है, या किसी को हाइपरटेंशन है, शुगर है। इन सब चीज़ों में पेशेंट को ज़्यादा प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं। तो हमें उनकी सेफ्टी के लिए अपने आप को भी सेफ़ रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस चीज़ को अवॉइड कर दें, या कई लोग सोचते हैं नहीं मुझे तो कोविड होगा ही नहीं, अब तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने पेरेंट्स का, बच्चों का, सबका ध्यान रखें और अपना भी। थैंक थैंक यू डॉक्टर जी, इतने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और हम आशा करते हैं कि आप हेल्दी होंगे और आपकी पूरी टीम हेल्दी होगी। और हम पूरे सोच टीम की तरफ से आपको सलाम करते हैं इस पूरे कोविड जर्नी में जिस तरह से आप लोग डटे रहे। पूरे वी कनेक्ट एफ टीम, तो सोच एक नई पहचान टीम और डीपीएस की टीम की तरफ से सारे कोविड वॉरियर्स को हमारा सलाम। थैंक यू।